और नाराज वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी है। विवाद की शुरुआत हुई थी पार्किंग को लेकर। 30 हजारी कोर्ट परिसर में बड़ा हंगामा हुआ। 30 हजारी कोर्ट परिसर में जो लॉकअप है उसके सामने ये पूरा विवाद की शुरुआत हुई थी, जहां पर भड़क गए थे वकील। पुलिस की कार्रवाई के बाद 5 बड़ी तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। पुलिस और वकीलों में भिड़ंत हुई है पार्किंग को लेकर, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 हजारी कोर्ट में जो लॉकअप है उस लॉकअप के बाहर वकीलों और पुलिस वालों के बीच हाथापाई हुई। पार्किंग को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और आरोप है कि 3री बटालियन 3rd बटालियन के पुलिस वालों ने वकीलों पर हमले किए। फायरिंग भी उन लोगों की ओर से हुई है, ऐसा आरोप है, जिसके बाद वकील और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी है। पार्किंग को लेकर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और ठीक बीचों बीच आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वहां पर जो पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी थी उसमें नाराज वकीलों ने आग लगा दी है। हालांकि वकील फिलहाल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने आग लगाई है। पुलिस पर फायरिंग का आरोप है कि पुलिस ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, जिसके बाद जो वकील वहां पर थे वो भड़क उठे। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। 30 हजारी कोर्ट के बाहर की जो सड़क है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की मौजूदगी है। 3 बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 30 हजारी कोर्ट में आगजनी हुई है। 30 हजारी कोर्ट परिसर का जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति है कोर्ट परिसर के अंदर। और ये वो वकील है विजय वर्मा जिनको चोट लगी है। इन्हें सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। ये तस्वीर इस वक्त पुलिस के एक साथी जिनका नाम विजय वर्मा है, उनको चोट लगी है इस पूरी फायरिंग और जो वहां पर झड़प हुई है, पुलिस की ओर से हाथापाई हुई है वकीलों के बीच में। नाराज वकील फिलहाल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचे हैं, उनसे उनकी बातचीत चल रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, वकीलों के एक साथी को चोट लगी है, उन्हें सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। और दूसरी तस्वीर 30 हजारी कोर्ट के बाहर से हम दिखा रहे हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर किस तरीके से धुएं का गुबार चारों ओर फैल गया था। वहां से आग की लपटें बाहर तक दिखाई दे रही थी जब नाराज वकीलों ने गाड़ियों में आग लगा दी थी। आदित्य जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य, लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या इस पूरे विवाद को लेकर? अभी जो क्या वकीलों और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच बातचीत चल रही है? नाराज वकीलों ने गाड़ियों में आग लगा दी थी। आदित्य जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य, लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या इस पूरे विवाद को लेकर? अभी जो क्या वकीलों और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, अभी दोनों पक्षों के बीच बात तो चल ही रही है। इसके अलावा अभी ये है कि एक लॉयर जो है उनको ये जो बार काउंसिल के चेयरमैन है केसी मित्तल, वो ये कह रहे हैं कि एक लॉयर जो है उनको बहुत जोर से काफी मार पड़ी है पुलिस की तरफ से, और दूसरे जो है वो इंजर हुए हैं फायरिंग के इंसिडेंट में। तो इसको लेकर काफी शोर मच रहा है। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट सुभाष चोपड़ा जो है वो भी 30 हजारी कोर्ट पहुंचने वाले हैं। अभी के लिए सिचुएशन जो है पूरी तरीके से थोड़ी कंट्रोल में है, पर इसके अलावा जितना हमें अपडेट्स मिल रहा है उसके हिसाब से 2 लोग हैं जो इंजर हो चुके हैं और 2 लॉयर्स हैं इनफैक्ट जो इंजर हो चुके हैं। और ये पूरी जो वारदात है वो इस वजह से इस चीज को लेकर शुरू हुआ था कि एक लॉकअप के सामने एक लॉयर जो है अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते थे और पुलिस वाले जो थे उनको पार्क नहीं करने दे रहे थे। तो इस बात को लेकर जो है वो ये पूरा जो वारदात है ये शुरू हुआ था, जिसमें गोली भी चली है और यही माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के ही एक पर्सनल ने गोली चलाई। आदित्य, आप बता रहे हैं और जो जानकारी हमें भी मिली है कि जो लॉकअप है 30 हजारी कोर्ट के परिसर में अंदर जो लॉकअप है उसके बाहर और जो पुलिस के जवान थे 3री बटालियन के लोग थे। 3री बटालियन जो कैदियों को लाने और ले जाने का काम करती है। जी अभी जो बात पता लग रही है वो यही है कि लॉकअप के बाहर पार्किंग के ऊपर ये पूरी वारदात हुई है। जितनी भी यहाँ हलचल मची है, यहाँ पे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियां तक जलाई गई हैं, लोगों को गोलियां लगी हैं, ये सब सिर्फ इस वजह से कि एक लॉयर को पार्क नहीं करने दी गई अपनी गाड़ी। तो उनको अपना पार्किंग को लेकर वो उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, बार एसोसिएशन को बुलाया, तो उनके वहां से साथियां आए और उन लोगों ने फिर पुलिस के साथ हाथापाई करी और पुलिस ने शायद रिटेलिएशन में इस बात को लेकर फायरिंग शुरू करी। तो दोनों तरफ में ही कहीं ना कहीं गलतियां हैं। नहीं, लेकिन आदित्य यहाँ कई सारी बातें हैं जो समझ से परे हैं। एक तो पार्किंग को लेकर विवाद क्या इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर फायरिंग की नौबत तक आ गई और फिर उसके बाद आगजनी की घटना आ गई। फिर पुलिस को वहां पर फायरिंग करने की जरूरत क्या थी, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं? जी यही तो इतनी बड़ी बात क्या है, यही क्योंकि जो पूरे वारदात की शुरुआत है वो ही बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं ये एक तरीके का एटीट्यूड इशू है कि लॉयर्स को लग रहा होगा शायद कि वो शायद पुलिस से बड़े हैं, पुलिस को लग रहा हो कि
कानून तो हमारे ही पक्ष में रहेगा। तो ये दोनों नहीं, लेकिन आदित्य दोनों पुलिस और वकील दोनों तो कानून की सुरक्षा, कानून की हिफाजत और कानून का पालन करवाने के लिए हैं। उन्हीं की ओर से ऐसी घटना सामने आएगी। जी, वही तो सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस और लॉयर जो है वो कानून को सबसे अच्छी तरीके से पूरे देश में शायद समझते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी एक हादसे को वारदात को अंजाम दिया जहां पे गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई। तो ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनको न्याय को बचाने का काम किया जा रहा है, जिनके हाथ में लिटरली वो हर दिन एक न्यायालय में घूमते हैं, न्याय की किताब उनके हाथ में रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने पढ़ा है। आदित्य, एक जानकारी और मिल रही है कि वहां पर जो नाराज वकील हैं उन्होंने कोर्ट का जो गेट है, सारे गेट पर ताला जड़ दिया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी अंदर फंसे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद कुछ आरोपी जो पुलिस वाले हैं जिन पर फायरिंग का आरोप है वो भी अंदर फंसे हुए हैं। जी, जहां तक अभी पता लग रहा है यही कि जो कुछ आरोपी जिन पुलिस वालों के कुछ आरोप है वो भी अंदर फंसे हुए, डीसीपी तो अंदर है ही। उनके अलावा जो लॉयर्स हैं जिन्होंने शायद जीप और बाकी गाड़ियों में आग लगाने, जीप में आग लगाई और बाकी गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी, वो भी अंदर ही। तो एक वहीं पे एक बहुत बड़ा तनाव का माहौल बन चुका है, और एक स्टैंड ऑफ जो कहते हैं ना, जिस तरीके गैंग वॉर जिसे कहा जाता है, उस तरीके से यहाँ पर पूरा ये वारदात चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये वकील और पुलिस वाले हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसे गैंग वॉर वगैरह जो टाइप के इंसिडेंट में क्यों फंस रहे हैं, ये किसी के सभी समझ के परे है अभी की। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटकर आते हैं। एक बार फिर से इन 5 तस्वीरों के बारे में दर्शकों को बता दें। कानून का सबसे बड़ा मंदिर अदालत, वहां पर कानून के 2 सिपाही, पुलिस वाले और वकील दोनों आपस में भिड़ गए, और उसके बाद की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, पुलिस और वकीलों में भिड़ंत हुई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, वहां पर पार्किंग को लेकर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद देखिए दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता है। बीचों बीच उन वकील की तस्वीर है जिन्हें फायरिंग में चोट पहुंची है। विजय वर्मा इनका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल ये सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में भर्ती है और खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। लेकिन 30 हजारी कोर्ट के बाहर वाली सड़क पर माहौल क्या है? बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी, और उत्तरी दिल्ली के जितने थाने हैं वहां से पुलिस कर्मियों को वहां पर बुला लिया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जो आदित्य भी बता रहे थे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कि 30 हजारी कोर्ट परिसर में जो लॉकअप है, उस लॉकअप के बाहर एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, एक वकील अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, और उन्हें पार्क नहीं करने दिया पुलिस वालों ने, और यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ता गया कि यह झड़प में तब्दील हुआ, झड़प हिंसक झड़प में तब्दील हुई। नाराज वकीलों और पुलिस के जवानों के बीच वहां पर हाथापाई हुई। पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, जिसके बाद वकील और ज्यादा भड़क गए और वहां पर गाड़ियों में आग लगा दी। 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो कानून के सबसे बड़े मंदिर यानी अदालत के परिसर